कथ्यतां भगवन्नेत तयो शापस्य कारणम् यत्तद्विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तमः श्रीशुक उवाच रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदुप्तो धनदात्मजो कैलासोपवने रम्ये मन्दाकिन्यां मदोत्कटो वारुणीं मदिरा पीत्वा मदाघूर्णितलोचनो स्त्रीजनेरनुगायद्भिः चेरितुः पुष्पिते वने अन्तः प्रविश्य गङ्गायाम् अम्भोजवनराजिनी चिक्रीडतुर्युवतिर्भिः गजाविव करेणुभिः यदिच्छया च देवर्षि भगवान् तत्र कौरव अपश्यत् नारदो देवो शिवाणो समबोध्यत तं दृष्ट्वा विड्रिता देव्यो विवस्त्राशापशङ्किता वांसांसि पर्यधो शीघ्रं विवस्त्रो नैव गूयको तो दृष्ट्वा मदिरामत्तो श्रीमदान्धोऽसुरात्मजो तयोरनुग्रहार्थाय शापं दास्यन्निदं जगो बोलिए श्री अन्ने पप्रसुञ्छविं प्रोद्भिर्क्रोत्य भुजद्वयं हरिहरि त्युचे वदन्तं मोहो नृत्यन्तं दुतमाश्रुनिर्जरचये
सिञ्चन्तभोरवेतलं गायन्तं निजपार्षदे परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नुमा। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मां नसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठावरोधनविदो स्मरण कुतस्ते। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वामृतमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों का
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के पंचम दिवसीय द्वितीय सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत जो समस्त वेद शास्त्र उपनिषद समस्त आगम निगम का पका हुआ फल है। यदि समस्त वेद और उपनिषदों की उपमा वृक्ष के साथ की जाए तो यह भागवत उस वेद रूपी वृक्ष का अत्यंत मधुर पका हुआ फल माना गया है। श्री वेद व्यास जी कहते हैं, इस भागवत को जब तक मृत्यु न आ जाए तब तक इस भागवत को पीते रहो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भूवि भाव का। इस संसार के रसिक जन जो भगवान के समस्त रस के मर्म को जानते हैं, ऐसे भागवत रसिक जीवन पर्यंत तक इस भागवत का श्रवण करते हैं, परंतु फिर भी इससे उबन नहीं होती है। कई बार हमारे मन में यह जिज्ञासा हो सकती है कि वेदव्यास जी इस भागवत को नित्यम श्रवण करने के लिए कह रहे हैं, नित्यम भागवत सेवया। तो इस संसार में जब कोई व्यक्ति वस्तु हम निरंतर करते हैं, बार बार लगातार किसी वस्तु को करने पर उस वस्तु के प्रति, उस कार्य के प्रति उबन हो जाती है। मान लो हमें रसगुल्ला बहुत पसंद है, भूख लगी है, 2 रसगुल्ले खाएंगे, 4 खाएंगे, 10 खाएंगे, 20, 50, 100, 150, फिर जितने ज्यादा मात्रा में रसगुल्ले खाते जाएंगे उतना कष्ट होता जाएगा और एक घड़ी ऐसी आएगी कि उस रसगुल्ले से उबन हो जाएगी। फिर महीने भर तक वह रसगुल्ला अच्छा नहीं लगेगा। तो मन में यह प्रश्न हो सकता है कि यह भागवत 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 50 दिन, फिर यह भागवत सुनकर उबन नहीं आ जाएगी? भक्तों, यह भागवत संसार की साधारण वस्तु नहीं है। यह भागवत दिव्याति दिव्य है। यह भागवत ग्रंथ परम रसमयी है। यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। इस भागवत को जितनी बार श्रवण किया जाए उतनी बार भागवत मधुराति मधुर होता जाता है। प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक पद पद में एक अद्भुत दिव्य चमत्कारी सुख का आस्वादन होता है। यह आनंद बढ़ते रहता है। संसार में हम देखते हैं अन्य कोई अनुष्ठान होता है, बड़े बड़े नेताओं के सम्मेलन लगते हैं जहां नेतागण भाषण करते हैं। उन नेताओं के सम्मेलन में देखा गया है प्रथम दिन हजारों लोग होते हैं, दूसरे दिन वहां से कुछ लोग वापस चले जाते हैं, तीसरे दिन और कम, चौथे दिन और कम, 5वें दिन, 6ठे दिन तो वो नेता और उसके खास आदमी लोग ही बचते हैं। परंतु भागवत का सम्मेलन देखिए, प्रथम दिन बहुत कम लोग होते हैं, दूसरे दिन कुछ बढ़ जाते हैं, तीसरे दिन और बढ़ जाते हैं, चौथे दिन, 5वें दिन, और धीरे धीरे करके वह जगह भर जाती है। संसारिक वार्ता, संसारिक कथाओं में रेशियो धीरे धीरे कम होता जाता है, धीरे धीरे वह आनंद की अनुभूति कम होती जाती है।
परंतु भागवत कथा, भगवत कथा में धीरे धीरे आनंद की अनुभूति बढ़ती जाती है, अतः श्रोताओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। परम मधुराति मधुर यह ग्रंथ, और उसमें भी भागवत दसम स्कंद की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। दसम स्कंद के प्रारंभ में ही परीक्षित महाराज ने कह दिया, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम च उभय वंशानाम चरितम परम अद्भुतम। हे सुखदेव गोस्वामी, आपने नवम स्कंद तक 3 दिन और 3 रात तक लगातार सोम वंश और सूर्य वंश में जन्म लेने वाले अद्भुत अद्भुत राजाओं के चरित्र की कथा सुनाई। परंतु अब मैं उस राजा महाराजाओं की कथा सुनना नहीं चाहता हूं। क्या सुनना चाहते हो? यदोश्य धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संशन। अब मैं उस यदुवंश में जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनना चाहता हूं। महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, आप अपना घर छोड़कर शुक्रताल में आए और मैं आपको कथा सुनाना प्रारंभ किया, तब से आपने न तो भोजन किया, न पानी पिया, न एक घड़ी तक सोए। लगातार 3 दिन और 3 रात से महाराज परीक्षित कथा सुन रहे थे। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुनाऊंगा, परंतु कृष्ण कथा सुनने से पहले कुछ खा लीजिए, कुछ भोजन कर लीजिए, क्योंकि आप पूर्व में राजा रहे हैं और राजा महाराजा तो अनेक प्रकार के भोग भोगने के अभ्यस्त होते हैं, क्योंकि राजाओं के पास कोई धन की कमी नहीं होती है। अतः अनेकों प्रकार के भोग भोगते हैं। महाराज, आप भूखे हो, आप भोजन कर लीजिए, जल पी लीजिए, कुछ समय के लिए सो लीजिए। तब उस समय हजारों की सभा में इसी स्थान पर परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को कहा कि हे सुखदेव गोस्वामी, मुझे किसी भी प्रकार की भूख नहीं लगी है, प्यास नहीं लगी है, मुझे नींद नहीं आ रही है। परीक्षित के इस उत्तर को सुनकर सुखदेव गोस्वामी चौंक गए। क्या परीक्षित, नींद नहीं आ रही है? यहां तो हमारे श्रोता 3 घंटे सुनने के बाद भी नींद आ जाती है। 3 घंटे, अभी 3 मिनट भी नहीं हुए, कुछ लोगों को नींद आना शुरू हो गया। कहां हमारी स्थिति और कहां महाराज परीक्षित 3 दिन 3 रात से सुन रहे हैं। बोले, तुम्हें नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी? बोले नहीं। तब सुखदेव गोस्वामी ने पूछ दिया, परीक्षित, आप जब जंगल में मृगड़ा करने गए तब आधे दिन आपने पानी नहीं पिया और इतनी प्यास लग गई कि उस पानी के लोभ में आपने समीक ऋषि का अपराध कर दिया। वहां आधे दिन में आप प्यासे हो गए थे, समीक ऋषि का अपराध किया और आपके ऊपर श्राप लगा। जहां आप आधे दिन में प्यासे हो गए और यहां पर 3 दिन 3 रात से आप बैठे हो, परंतु न तो आपको भूख है न प्यास है। इसका कारण क्या है? बात समझ में आ रही है ना? जहां राजा परीक्षित, अब ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 4 दिन पहले की यह बात है। आधे दिन तक पानी नहीं पीने से आप प्यासे हो गए और यहाँ 3 दिन 3 रात न भोजन न पानी, फिर भी प्यास नहीं लग रही, ऐसा क्या मिल रहा है? तब महाराज परीक्षित कहते हैं, प्रभु, नए छात्र ही शाह सुनवाम तक्तोदम अपि न बाधते। मुझे भूख नहीं है, प्यास नहीं है, कारण पिबन तम त्वाम मुखाम भोजम च्युतम हरि कथा मृतम।
क्या बताऊं सुखदेव गोस्वामी, आपके श्री मुख से झरने की तरह झरझर झरझर झरता हुआ कथा अमृत का पान कर रहा हूं। बताइए, जिसे अमृत पीने मिल रहा हो उसे साधारण पानी की प्यास लग सकती है? कभी नहीं। अमृत पी रहा हूं, मुझे पानी की प्यास नहीं है, मुझे साधारण भोग नहीं चाहिए, मुझे नींद नहीं चाहिए, बस आप कृष्ण कथा सुनाइए। धन्य है परीक्षित। और परीक्षित महाराज ने कह दिया, इस संसार में कौन व्यक्ति है जो कृष्ण कथा सुनना नहीं चाहेगा? कौन है जो कृष्ण कथा सुनना नहीं चाहेगा? क्योंकि निवृत्त तरशर उपगीय मानात भवोषदाछोत्र मनोभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजित विना पशुघ्नात। जो कृष्ण कथा संसार में तीनों प्रकार के लोगों को पवित्र करने वाली, संतुष्ट करने वाली, मन को आनंद देने वाली। इस जगत में 3 प्रकार के लोग हैं, मुक्त, मुमुक्षु और विषयी। इस श्लोक की टीका में श्रीधर स्वामी लिखते हैं, मुक्त उसे कहते हैं जो भगवान की भक्ति करके संसार के तीनों गुणों से उपराम हो गए हैं। गीता में भगवान जिसके विषय में कहते हैं, निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा संगे विमुक्ता इत्यादि श्लोकों से भगवान उस मुक्त जन की परिभाषा बताते हैं, जिसके जीवन में कोई मोह नहीं, निर्माण मोहा, किसी भी प्रकार के मान की आशा नहीं, जिसका मन, जिसका चित्त निरंतर भगवान में लग चुका है, ऐसे जीव को मुक्त कहा जाता है। और दूसरे प्रकार के लोग हैं जिसे मुमुक्षु कहा जाता है, जो वर्तमान में मुक्त नहीं हुए हैं परंतु मुक्ति के राह पर चल चुके हैं। जैसे हम लोग मुक्त नहीं हैं, बंधे हुए हैं, परंतु मुक्ति के मार्ग पर चल चुके हैं। और जो मुक्ति के मार्ग पर चल चुका है उसे साधक कहा जाता है। दूसरे शब्द में मुमुक्षु कहा जाता है, मुक्ति की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। एक प्रकार के लोग हैं जो मुक्त हैं, ऐसे मुक्त लोग भी आपकी कथा सुनना पसंद करते हैं। और जो मुक्ति चाहने वाले मुमुक्षु हैं वे भी आपकी कथा सुनना पसंद करते हैं, कृष्ण कथा सुनना पसंद करते हैं। क्या बताऊं सुखदेव गोस्वामी, इस संसार के जो विषयी जीव हैं, रात दिन विषयी भोग में फंसे हुए हैं, वे भी कृष्ण कथा सुनना बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि भगवान ने बहुत कृपा की है संसार के जीवों के ऊपर। भगवान ने संसार के जीवों के मनोधारणा को देखकर इस जगत में आकर अपनी लीला को संपन्न किया, ताकि भोगों में पूर्ण रूप से रचा पचा जीव भी कृष्ण की भक्ति में लग जाए। इस संसार में जो विषयी भोगों में फंसा है, रात दिन टीवी सिनेमा इत्यादि देख रहा है, भगवान की उन जीवों के ऊपर भी कितनी कृपा है। आज कुछ लोग टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, क्यों? फिल्म देखने में आनंद आता है, परंतु वो फिल्म का तत्व से निरूपण किया जाए तो उसमें होता क्या है? कुल मिलाकर 2 प्रकार के फिल्म होते हैं। एक प्रकार के फिल्म जिसमें प्रेम कथा होती है, लव स्टोरी, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, नायक नायिका दोनों बिछड़ जाते हैं, 3 घंटे तक मेहनत करते हैं, अंत में मिल जाते हैं, दर्शक खुश हो जाते हैं। उसमें 2-3 विलन होते हैं, गुंडे होते हैं, हीरो एक हीरो 25 गुंडे को साथ में मार देता है, देखने वाला खुश। तो इस प्रकार से प्रेम कथा। और दूसरे प्रकार के फिल्म होते हैं, वो होते हैं एक्शन मूवी, अनेकों लोगों को मारना पीटना, बस इसी को देखते इसी में रचे पचे रहते हैं। भगवान ने इन जीवों के ऊपर भी कृपा की। यदि आपको लव स्टोरी देखनी है तो मेरी और राधा से बड़ी लव स्टोरी किसकी हो सकती है? यदि आपको एक्शन मूवी देखना है
तो मुझसे बड़ा एक्शन हीरो कौन है, हैं? 3 दिन में पुतना को उड़ा दिया, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, हैं? एक से एक आए और सबको उड़ा दिया। अन्य अन्य अवतारों में तो भगवान ने शस्त्र धारण किया, है ना। परशुराम अवतार में फरसु धारण किया, राम अवतार में धनुष बाण धारण किया, परंतु कृष्ण अवतार में कोई हथियार नहीं है। कंस के द्वारा जितने भी भेजे गए, किसी को घुमा घुमा कर, किसी को पटक कर, किसी का पांव पकड़ कर, किसी को फाड़ कर, है? भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। महाराज परीक्षित कहते हैं, संसार में फंसा हुआ विषयी जीव भी कृष्ण कथा को सुनकर आनंद का अनुभव करेगा। तीनों प्रकार के लोग, चाहे मुक्त हो, मुमुक्षु हो या विषयी हो, तीनों प्रकार के जीव कृष्ण कथा सुनना चाहेंगे, क्योंकि यह कृष्ण कथा भव औषधात, इस भवसागर को पार करने के लिए, इस भवरोग से मुक्त होने के लिए सबसे बड़ी जड़ी बूटी है, सबसे बड़ी। हम सबको एक रोग लगा है और उस रोग का नाम है भवरोग। श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसना, इसे भवरोग कहा जाता है। अन्य रोगों से मुक्त होने के लिए हम डॉक्टर के पास जाकर क्रोसिन आदि दवाई ले लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, परंतु भवरोग से मुक्त होने के लिए एक ही दवाई है और वो है कृष्ण कथा। कृष्ण कथा के द्वारा ही हम भवरोग से मुक्त हो सकते हैं। ये महाराज परीक्षित ने ऐलान किया, निवृत्त तरशे उपगीय मानाद भव औषधा छोत्र मनोभिरामाद। भवरोग से मुक्त करने वाली ये सबसे बड़ी औषधि है। तब हमारे मन में हो सकता है, इस संसार में छोटे से छोटे रोग की औषधि यदि हम लेते हैं तो वो बहुत कड़वी होती है ना। दवाई मीठी थोड़ी ना होती है, दवाई बहुत कड़वी होती है, कष्ट होता है। तो छोटे रोग को मुक्त करने वाली जो दवाई है, जो औषधि है, इतनी कड़वी है, तो भवरोग को मुक्त करने वाली औषधि कितनी कड़वी होगी। तब महाराज परीक्षित कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि ये औषधि सबसे बड़े रोग को मुक्त करती हैं, परंतु खाने में अत्यंत मधुर है। मनोभिरामत, मन को और चित्त को आनंद प्रदान करने वाली है। यदि इसे सुना जाए तो कान को आनंद मिलता है, और यदि इस कथा के अर्थ को समझा जाए तो हृदय को आनंद देने वाली है, पूर्ण रूप से आनंद। अतः इस जगत में ऐसा कौन है जो कृष्ण कथा सुनना नहीं चाहेगा। महाराज परीक्षित ने कहा है, हाँ, एक प्रकार का व्यक्ति कृष्ण कथा को नहीं सुनेगा। का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्यत विना पशुघ्नात। जो पशु घाती है, जिसका हृदय कसाई की तरह है, जिसका हृदय कठोर हो चुका है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, अपस माने आत्मा, जिसका हृदय बहुत कठोर है, जो कसाई है, कसाई हृदय वाला कृष्ण कथा सुनना नहीं चाहेगा। दूसरे शब्दों में, मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं वो कसाई है। कसाई जानते हैं ना, गाय और बकरे को काटने वाले हैं। परंतु बहुत विचार किया जाए तो कसाई तो बहुत अच्छे हैं, बेचारे अज्ञान में है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके, भक्तों का संग ग्रहण करके जो कृष्ण कथा नहीं सुनता है, वो तो कसाई से भी गया गुजरा है। क्योंकि कृष्ण कथा नहीं सुनने वाला अपनी आत्मा का हनन करने वाला है, अपनी आत्मा के अस्तित्व को नष्ट करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण इसी बात को उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और बहुत मेहनत से यह सुलभ हुआ है। अतः किसी
योग्य गुरु को चुनकर उनके मुख से उपदेश भगवत कथा का श्रवण करना चाहिए। और यदि यह नहीं किए, मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवत कथा का श्रवण नहीं किए, तो पुमान भवाब्दी न तरेत स आत्महा, वह व्यक्ति वह पुरुष अपनी आत्मा को ही मारने वाला है। अतः महाराज परीक्षित कहते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी, कृष्ण कथा सुनाइए। मुझे कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम है, बहुत रति है, क्योंकि जिस कृष्ण ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की है, यदि वो कृष्ण न होते तो आज मैं आपके सामने न बैठा होता। कृष्ण की कृपा से ही हमारे दादाजी पांडवगण उस महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुए। पिता महा में अमरे समरंजये देवव्रता आदि रथैस्तिमिंगले, वह कौरवों की सेना दुरत्य सैन्य सागर के समान थी और हमारे पांडवों की सेना एक नदी नाले के समान थी। कोई अस्तित्व नहीं था, परंतु जिस कृष्ण की कृपा से उस दुरत्य सैन्य सागर को हमारे दादागण पांडवगण गाय के खुर से बने हुए खड्डे को जैसे कोई व्यक्ति आसानी से पार कर जाता है, वैसे उस कौरवों की समुद्र के समान सेना को पार कर गए और कुरुक्षेत्र की भूमि पर विजयी हो गए। जो भगवान श्री कृष्ण इस संसार में समस्त जीवों को और उन जीवों में से जो लोग कृष्ण का भजन करते हैं उनके प्रति परम प्रेम प्रकट करने वाले हैं, और भजन नहीं करने वाले के लिए साक्षात काल के समान है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूं। कृष्ण कथा सुनाइए। भक्तों, जब जब आचार्यों ने, संतों ने सुनने की इच्छा की है, तब तब वे भगवान के बारे में ही सुनना चाहे हैं। फिर चाहे महाराज परीक्षित हो, चाहे नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि हो, जब जब सुनने की जिज्ञासा हुई तब यही कहा, अथ ख्याति हरेर धीमन। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि मुनि, हे सुत गोस्वामी, अथ ख्याति हरेर धीमन अवतार कथा शुभा, आप हमें कृष्ण कथा सुनाइए। कृष्ण के विषय में जानना चाहते हैं। फिर वह 88,000 ऋषि मुनि हो, महाराज परीक्षित हो, या द्वारिका में रहने वाली 16,108 पटरानी हो, रोहिणी के चरणों में बैठकर यही कह रही हैं, कृष्ण के विषय में सुनाइए। क्योंकि इस द्वारिका में रहकर हम 16,108 पत्नी हैं और हम सब लोग कृष्ण की सेवा कर रही हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण रात दिन रोते रहते हैं। अद्भुत सोने की द्वारिका नगरी में रहते थे। कृष्ण का अद्भुत ऐश्वर्य था, 16,108 पत्नी और सभी पत्नी सेवा करने वाली, लेकिन फिर भी भगवान से कृष्ण रोते रहते थे। कारण क्या था? बलि जाऊं सदा इस नैनन पे, बलिहारी छटा पर होता रहूं, कभी भूले न याद तुम्हारी राधे, दिन रात यूं ही मैं होता रहूं, श्री राधे ही राधे पुकारा करूं, आंसू से मुख को धोता रहूं, ब्रज रानी तुम्हारे वियोग में दिन रात यूं ही मैं रोता रहूं। श्रीमती राधा रानी की याद आती थी, कृष्ण रोया करते थे। तो इस प्रकार कृष्ण के भक्त कृष्ण के विषय में सुनना चाहते हैं। आज आप सब यहाँ पर स्थित होकर इस शुक्रताल क्षेत्र में कृष्ण कथा की जिज्ञासा लेकर आए हो। निश्चित इससे सार्थक होता है कि आप सबके हृदय में कृष्ण प्रेम छुपा हुआ है और इसी के फलस्वरूप कृष्ण कथा सुनने की इच्छा हो रही है। गत अध्याय में, दसम स्कंद के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा संपन्न की गई
दामोदर लीला का हमने वर्णन किया। और इस नवम अध्याय के अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने उखल से बांध दिया और भगवान श्री कृष्ण उखल से बंधे बंधे वहां से घुटन के बल पर चलने लगे। कृष्ण आगे चल रहे थे, उसके उधर पर रस्सी बंधी हुई थी, रस्सी कुछ देर तक लंबी थी और फिर उखल के साथ बंधी हुई थी। वह कृष्ण नंद बाबा के प्रांगण में दो बहुत बड़े वृक्ष थे, उन वृक्ष के बीच में से निकल गए, परंतु वह उखल तिरछा होने के कारण फंस गया। कृष्ण थोड़े से आगे बढ़े, वह दोनों वृक्ष गिर गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पुरा नारदेन शापेन। नवम अध्याय के अंत में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित ये दोनों धनद आत्मजो कुबेर जी के पुत्र थे, परंतु पूरा पूर्व में नारद जी का श्राप मिलने के कारण ये दोनों नंद बाबा के प्रांगण में वृक्ष बन गए। बस जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने पूरा नारदेन श्रापेन, नारद जी के श्राप से ये वृक्ष बने, जब श्राप की बात आई तो चलती हुई कथा को परीक्षित महाराज ने रोक दिया। केवल 2 श्लोक में ही नल कुबेर मणिग्रीव उद्धार की कथा कह दी, परंतु श्राप की बात आई तो परीक्षित महाराज ने हाथ ऊपर किया, सुखदेव गोस्वामी कुछ रुक जाइए, अपनी वाणी को रोक दीजिए। अब चलती हुई कथा को रुकाना ये कितना बड़ा रिस्क है? वक्ता के प्रति श्रोता का सबसे बड़ा रिस्क यदि कोई है तो उस कथा में रुकावट उत्पन्न करना। और जो परीक्षित पहले से कह चुके हैं कृष्ण कथा सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूं, तो सुखदेव गोस्वामी लगातार सुनाते जा रहे हैं। दामोदर लीला सुना दी, नल कुबेर मणिग्रीव की 2 श्लोक में लीला सुना दी, अब आगे कुछ और लीला सुनाने जाए उसके पहले महाराज परीक्षित ने हाथ ऊपर कर दिया, रुक जाइए प्रभु रुक जाइए। इसका कारण क्या था? भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हो गए, जिन्होंने श्रीमद् भागवत के ऊपर बहुत रसिक टीका लिखी है जिसका नाम है हरिशुरी। हरिशुरी जी बहुत सुंदर भाव दे रहे हैं। बोले परीक्षित महाराज ने चलती हुई कथा को इसलिए रुका दिया क्योंकि उन्होंने सुना नारद मुनि के श्राप से वो वृक्ष बने हैं। हरिशुरी जी कहते हैं भागवत में जब जब श्राप की बात आई है तब तक परीक्षित महाराज अपने स्थान पर खड़े हो गए और खड़े होकर पूछे हैं कि प्रभु आप ये श्राप वाली कथा मुझे विस्तार से कहिए। फिर चाहे चित्रकेतु महाराज को श्राप मिला हो, जहां चित्रकेतु महाराज को श्राप देने की बात आई वहां भी श्री राजोवाच, आप कभी भागवत खोल कर देखिए, वहां पर भी राजोवाच महाराज परीक्षित ने हाथ ऊपर किया, चलती हुई कथा को रुका दिया और कहा कि ये श्राप वाली बात मुझे थोड़ा विस्तार से कहिए। जहां जहां श्राप की बात आई है वहां वहां महाराज परीक्षित जिज्ञासा किए हैं। हरिशुरी जी कहते हैं क्योंकि खुद श्राप खाकर बैठे हैं ना, खुद को श्राप लगा है, इसलिए दूसरे के श्राप लगी हुई कथा को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। एक मनुष्य का स्वभाव है, खुद जिस रोग से पीड़ित है वो व्यक्ति दूसरे के रोग को सुनना चाहता है। उदाहरण के तौर पर मान लो किसी को मलेरिया हो गया है, तो मलेरिया हो गया, यदि एक को मलेरिया हो गया तो बहुत कष्ट होता है, लेकिन वो मलेरिया हो गया है, 10-15 दिन से बेड रेस्ट पर है, बिस्तर पर है, और कोई आकर कह दे अरे हमारी बिल्डिंग में 3 जन को मलेरिया हो गया। अच्छा 3 जन को तो ठीक है, बताओ कैसे हुआ, तुरंत जिज्ञासा करेगा। तो इस संसार में जो व्यक्ति जिस रोग से पीड़ित है, जिस दुख से दुखित है, और वह दुख यदि दूसरे के जीवन में सुनते हैं तो उनका दुख थोड़ा हल्का हो जाता है। भागवत देखिए हमें कितना सुंदर व्यवहार सिखाता है। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति दुखी हो
और दुखी व्यक्ति के दुख को दूर करना हो तात्कालिक तुरंत, तो जानते हैं क्या करना चाहिए? हरीश्वरी जी सिखाते हैं, महाराज परीक्षित अपने आचरण से। किसी दुखी व्यक्ति के दुख को तुरंत दूर, तात्कालिक दुख दूर करना हो तो उस व्यक्ति को कहना चाहिए, आपके जीवन में तो कम दुख है, फलाने भाई आप ही की तरह दुखी थे, फलानी बहन आप ही की तरह दुखी थी, 4-5 दृष्टांत उन्हीं के जैसे दे देंगे, उनका भार हल्का हो जाएगा। मैं अकेला दुखी नहीं हूं, बहुत सारे हैं। तो इस प्रकार किसी व्यक्ति को सांत्वना देना हो तो उसे दूसरे का उदाहरण देकर समझाना होगा। कभी कभी कोई रोगों से पीड़ित होता है, मान लो किसी को पीलिया हो गया, तो पीलिया हो गया और कभी कभी हम उसकी खबर निकालने जाते हैं, खास કરીને अपना गुजराती भाइयों खबर काढ़वा जाए અને ખબર કાઢે શું થયું તો લો દર્દી પડ્યો પડ્યો બોલે કમળો થઈ ગયો। કમળો કમળો તો ભગવાન દુશ્મન ને નો આપે, કમળામાં કોણ જીવે છે? હવે કમળામાંથી કમળી થાશે અને કમળીમાં તો ક્યાં કોઈ રહે છે? ફલાણા ભાઈ જો ને કમળી થઈ હતી મરી ગયા, ફલાણા ભાઈ મરી ગયા, એનો અર્થ હવે તમે જવાના છો। खबर लेने जाते हैं, खबर लेना भी नहीं आता है, केम खबर लेवी જોઈએ? પણ જો કોઈને કમળો થયો હોય અને આપણે ખબર કાઢવા ગયા હોય અને કીધું હોય કે કમળો થયો, તો આપણી વાણીથી વ્યક્તિનો રોગ ઓછો થઈ જાય। હે કમળો થયો છે, અરે કમળો તો બધાને થાય છે અત્યારે, અને અત્યારે તો ડોક્ટરો એવા થઈ ગયા, અત્યારે તો દવા પણ એવી બની ગઈ છે, તમને 10 દિવસમાં સારું થઈ જશે, તમારે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર। અને તમે તો સારા થઈ ગયા છો, તમે તો અમારી જેમ બોલો છો, અમારી જેમ चालो છો। तो इस प्रकार से जब दूसरे का दृष्टांत देकर किसी को बताया जाता है तो उसके हृदय में उत्साह बढ़ता है? थोड़ी धीरज आती है। महाराज परीक्षित जब किसी के श्राप की बात सुनते हैं तब खड़े हो जाते हैं। श्राप वाली कथा विस्तार से सुनाई, क्योंकि स्वयं महाराज परीक्षित को श्राप लगा है, खुद इस श्राप से पीड़ित हैं। अतः जब सुखदेव गोस्वामी ने 9वें अध्याय के अंत में कहा कि नारद मुनि ने नल कुबेर और मणिगिरु को श्राप दिया और उस श्राप के कारण नंद बाबा के प्रांगण में वृक्ष बन गए, तब श्री महाराज परीक्षित श्री राजोवाच अपना हाथ ऊपर करते हैं और जिज्ञासा करते हैं। वेद व्यास जी परीक्षित महाराज के विषय में कहते हैं श्री राजो उवाच। बुद्धि से विचार किया जाए तो वेद व्यास जी को श्री परीक्षित उवाच लिखना चाहिए था, है ना? श्लोक आपके सामने है ना, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये भागवत का मूल श्लोक है। थोड़ा मंथन किया जाए तो वेद व्यास जी ने यह भागवत लिखा तो उसे श्री परीक्षित उवाच लिखना चाहिए था। राजो उवाच ठीक जम नहीं रहा है, क्योंकि देखा जाए तो जिस समय ही महाराज परीक्षित ने यह प्रश्न पूछा, क्या उस समय वह राजा थे? आपने प्रथम दिन की कथा में सुना ना कि महाराज परीक्षित अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजा बनाकर सब कुछ छोड़कर, यहां तक महाराज परीक्षित ने धन संपत्ति राज रजवाड़े यह तो त्याग ही दिया, साथ ही साथ अपने राजा के वस्त्र को भी त्याग दिया, एक कौपिन पहनकर यहां पर आए थे। तो बताइए ये कहां के राजा है? राजा नहीं रहे हैं, राज्य दे चुके हैं, लेकिन फिर भी वेद व्यास जी महाराज परीक्षित को राजा कह रहे हैं। इसका कारण क्या है? वेद व्यास जी ने राजा लिखा है तो कुछ तो तत्व होगा, कुछ तो बात होगी। आचार्य गण इन बातों को अपनी टीकाओं में समझाते हैं कि राजा नहीं रहे हैं, राजा के वस्त्र भी नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज परीक्षित राजा है। बच्चे को शांत कीजिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। परीक्षित को राजा क्यों कहा गया है? भक्तों, राजा किसे कहा जाता है? राजा का एक ही कार्य होता है, अपनी प्रजा का भरण पोषण करना। जो अपनी प्रजा का भरण पोषण करे उसे राजा कहा जाता है। और एक राजा अपनी प्रजा का भरण पोषण करता है कैसे? उन्हें वस्त्र देकर, उन्हें भोजन देकर, उन्हें जमीन देकर, उन्हें खेती देकर, उन्हें घर देकर राजा सभी ओर से उनका भरण पोषण करता है। परंतु भक्तों, संसार में किसी जीव का दो प्रकार से भरण पोषण होता है। एक उनके शरीर का भरण पोषण और दूसरा है उनकी आत्मा का भरण पोषण, है ना? शरीर का भरण पोषण और आत्मा का भरण पोषण। अब तक राजा परीक्षित ने संसार के लोगों के शरीर का भरण पोषण किया, परंतु अपने राज्य को त्याग कर शुक्रताल में आकर और सुखदेव गोस्वामी को यह प्रश्न पूछकर इस संसार में रहने वाले जीवों की आत्मा का भरण पोषण महाराज परीक्षित। कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर सिद्धांत स्पष्ट हुआ। और शरीर से कोटि गुना श्रेष्ठ आत्मा है। महाराज परीक्षित इन प्रश्नों के द्वारा, इन जिज्ञासाओं के द्वारा इस संसार के जीवों की आत्मा का पोषण कर रहे हैं। क्योंकि यदि महाराज परीक्षित ने यह जिज्ञासा न की होती तो सुखदेव गोस्वामी ने भागवत न सुनाया होता, और यदि सुखदेव ने भागवत न सुनाया होता तो आप और हम यहां पर बैठे न होते, हम भक्ति में न लगे होते। धन्य है महाराज परीक्षित। और उन 7 दिनों में महाराज परीक्षित ने जो जिज्ञासा की, उस जिज्ञासा के द्वारा आज भी महाराज परीक्षित जगत के लोगों का भरण पोषण कर रहे हैं। वास्तव में परीक्षित राजा तो घर और राज्य त्यागने के बाद हुए, अतः वेद व्यास जी को लिखना पड़ा श्री राजो उवाच, राजा ने कहा। और आचार्यों ने अनेक टीकाओं में अन्य अन्य मंतव्य दिए हैं। राजा का दूसरा अर्थ होता है राजते, विराजते। राजते का अर्थ होता है जो बहुत सुंदर लग रहा हो। महाराज परीक्षित जब सुखदेव गोस्वामी के सामने बैठे थे तो बहुत सुंदर लग रहे थे। तब मन में प्रश्न हो सकता है कि हम लोग तो सुंदर तब दिखते हैं जब अच्छे वस्त्र धारण करते हैं, थोड़ा मेकअप कर लेते हैं, थोड़ा बाल बना लेते हैं, हमारी सुंदरता तो तब प्रकट होती है। महाराज परीक्षित के पास तो ये कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वेद व्यास जी कहते हैं सुंदर रूप वाले महाराज परीक्षित बोले। तब आचार्य गण कहते हैं इस संसार में मात्र नए कपड़े पहन लेने से या थोड़ा सा तेल पाउडर या मेकअप कर लेने से कोई सुंदर नहीं होता है। इस संसार में सुंदरता आती है भगवत कथा का श्रवण करने से, व्यक्ति वास्तविक सुंदर बनता है। भगवत कथा आप देखिए, जो लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं वो दिखने में कितने सुंदर होते हैं। उनके मुख के ऊपर एक अद्भुत तेज होता है, एक प्रभाव होता है, एक अद्भुत चमक होती है, और मुख सदैव प्रसन्नचित होता है। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी की संस्था में तो सूत्र दे दिया, कृष्णदास बिंदास, माया दास उदास। जो माया का दास बनकर बैठा है वो रात दिन उदास रहता है, लेकिन जो एक बार भी कृष्ण का दास बन जाए बिंदास, उसे कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि सारी चिंता तो भगवान अपने सिर पर ले लेते हैं। भक्तों की चिंता भगवान करते हैं। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित कथा सुनने के कारण बहुत सुंदर लग रहे थे। और राजो उवाच के आगे एक अक्षर लगा है श्री, श्री राजो उवाच। तो श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, धन, पैसा। श्री का अर्थ होता है सौभाग्य,
तो बताइए महाराज परीक्षित का क्या सौभाग्य था। हम लोग इस संसार में किसे सौभाग्यशाली मानते हैं? जिसके पास बहुत धन हो। फलाने भाई तो बहुत भाग्यशाली है क्योंकि बहुत पैसे हैं उनके पास, बहुत भाग्यशाली। आज ही हमारे बीच में वो मित्तल जी आए थे ना, वो जब मैं हमारे साथ वो चल रहे थे, वो मुझे बता रहे थे, प्रभु जी मेरे पास लगभग 150 करोड़ रुपए हैं। सब बात कर रहे थे और फिर जब हम बैठे तो उन्होंने बताया अब क्या करें प्रभु जी, मेरी किडनी फेल हो गई है। क्या फायदा पैसे का, पैसों से कोई सुखी हो जाता है? वो मुझे कह रहे थे प्रभु जी न तो मैं कुछ खा सकता हूँ न पी सकता हूँ, अभी स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ मेरी किडनी बदलने के लिए, सक्सेस हो गया तो जी पाऊंगा, नहीं तो वहीं हरी बोल हो जाएगा। क्या पैसे कमाकर क्या हुआ, सुख मिला? ये धन सुख का कारण नहीं है। ये हमारी गलत भ्रांति है कि धन मिलने से सुखी हो जाएंगे, गाड़ी बंगला रुपये पैसे से सुखी हो जाएंगे। आज परीक्षित महाराज के पास धन नहीं है, धन को तो छोड़कर आए हैं, लेकिन फिर भी वेद व्यास जी उसे भाग्यशाली कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज के पास वास्तविक धन है और इस संसार का वास्तविक धन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। भक्ति। अतः महाराज परीक्षित वास्तविक धनी है। इस संसार में वह जीव वास्तव में भाग्यशाली है जो कृष्ण की भक्ति करता है। ये हम नहीं, साक्षात भगवान कहते हैं, ब्रह्मांड ब्रह्मीते कौन भाग्यवान जीव। इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव रहते हैं, परंतु उसमें भाग्यशाली कौन है? गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। जिसे गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त हुआ है, जो भक्ति करने लगा है। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित वास्तविक धनी है, सुखी है। और सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं। आइए क्या प्रश्न पूछते हैं? कथ्यतां भगवन् तयो शापस्य कारणम् यत्तत् विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तमः। हे भगवान, महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को भगवान कह रहे हैं। हे भगवान, कथ्यताम भगवान एतत् तयो शापस्य कारणम। एतत् माने नारद मुनि ने कुबेर जी के पुत्र को शाप दिया। इस शाप देने का कारण क्या है? यत्तत् विगर्हितम कर्म। सबसे पहली बात, देवर्षि नारद किसी को श्राप दे नहीं सकते, और यदि देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया तो ऐसा तो उन्होंने कौन सा विगर्हित निंदित कार्य किया था जिससे मजबूर होकर नारद जी को श्राप देना पड़ा। एतत् विगर्हितम कर्म येन वा देवर्षेस्तम। नारद जी के लिए महाराज परीक्षित देवर्षि कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं देवर्षे भागवतो उत्तमस्यापि। देवर्षि का अर्थ है जो भागवत में उत्तम है, अर्थात जो भक्ति करने में भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे देवताओं के भी ऋषि, देवताओं में भी श्रेष्ठ देवर्षि नारद श्राप दे, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की थोड़ी सी भक्ति करने लगता है तो उनके जीवन से काम, क्रोध, लोभ ये सब विकार चले जाते हैं। थोड़ी सी भक्ति करने वाले में क्रोध नहीं देखा जाता है। नारद जी तो देवर्षि है,
और देवर्षि माने परम भागवत। परम भागवत का अर्थ नव योगेश्वर निमि महाराज को करते हैं। परम भागवत उसे कहा जाता है जो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हैं। सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावम आत्मन। सभी जीवों के अंदर जो भगवान का दर्शन करे और सभी जीवों में भगवान को देखकर सभी जीवों को आदर दे, सभी जीवों को प्रणाम करे, सभी जीवों से प्रेम करे, उसे सबसे श्रेष्ठ भक्त कहा जाता है, उसे भागवत तम कहा जाता है, उसे भागवतों में श्रेष्ठ, भक्तों में श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चेन स्वपाके पंडिता समदर्शिना। जो शुद्ध भक्त होता है वह समदर्शी होता है, सबको समान दृष्टि से देखता है। सब मम प्रिय मम सब उपजाया, उनके लिए सब प्रिय होते हैं। फिर चाहे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, फिर चाहे गाय हो, कुत्ता हो, या कोई चांडाल हो या हाथी हो, सब में परमात्मा का दर्शन करके सबको प्रणाम करता है, सबको। तो नारद जी जैसे महाभागवत जो सबके हृदय में परमात्मा को देखते हैं, जिसका सबके प्रति आदर है, यहां तक असुरों के प्रति भी जो आदर रखते हैं, और आज तक देवर्षि नारद को किसी के ऊपर क्रोध नहीं आया। सिद्धर स्वामी लिखते हैं, मानो राजा परीक्षित ने कहा कि आज तक आप इतिहास खोलकर देख लीजिए, नारद जी ने कभी क्रोध किया हो? आज तक नारद जी ने किसी के ऊपर क्रोध नहीं किया। ऐसा तो कैसा विगरित कर्म कर लिया था जिससे नारद को क्रोध करना पड़ा? मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा है, नारद जी क्रोध कर नहीं सकते हैं। और नारद जी ने क्रोध किया तो निश्चित वो लोग ने बहुत विगरहित काम किया होगा। नारद जी ने आज तक किसी के ऊपर, हाँ एक बार भगवान के ऊपर क्रोध किया था और भगवान को श्राप दे दिया था नारद जी ने। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गलती कर लेते हैं। रामायण में यह कथा है कि एक बार देवर्षि नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। अपनी वीणा पर राधिका रमण भगवान का नाम लेते हुए नारद मुनि संसार में विचरण करते करते इसी क्षेत्र में, उत्तरांचल क्षेत्र में पधारे और हिमालय की तलहटी में पहुंचते ही नारद मुनि का मन भगवान में लगातार लग गया। रामायण में यह कथा है। नारद मुनि का मन भगवान में पूर्ण रूप से लग गया और नारद जी की समाधि लग गई भगवान में। नारद जी की आंखें बंद एक स्थान पर स्थित हैं और नारद जी का मन पूर्ण रूप से भगवान में लग चुका है। जैसे ही नारद जी को समाधि लग गई, देवराज इंद्र का आसन हिल गया। जब जब इस संसार में कोई तपस्या करता है, सबसे पहला टेंशन, चिंता इंद्र को होती है कि ये तपस्या करके कहीं मेरा आसन न छीन ले। इंद्र ने सोचा कि यह नारद मेरा आसन, स्वर्ग का राजा बनने के लिए तपस्या कर रहा है, परंतु नारद तो भगवान के शुद्ध भक्त थे। उसे इंद्र के आसन से कोई मतलब नहीं था। ये तो बस निज सुख, भगवत भक्ति के लिए ध्यान में बैठे थे। परंतु उस समय देवराज इंद्र ने कामदेव को बुलाया, साक्षात कामदेव, जिसके रथ की ध्वजा पर मत्स्य का चिन्ह है। ऐसे कामदेव को बुलाया। इंद्र ने आदेश दिया कि हे कामदेव, अपनी पूर्ण सेना को लेकर नारद के पास जाओ और अपनी माया से नारद मुनि के उस ध्यान को भंग कर दो, नारद मुनि की पवित्रता को विचलित कर दो, तोड़ दो उसके ध्यान को। इंद्र से आज्ञा पाकर कामदेव अपनी सेना से सुसज्जित होकर अनेकों अप्सराओं को लेकर नारद मुनि के सामने गया। शीतल मंद मंद सुगंधित वायु को बहाने लगा, वसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, अनेकों अप्सराओं के नाच होने लगे
और ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया कि बड़े बड़े साधु की समाधि भी भंग हो जाए। शीतल सुगंधित हवा, वसंत ऋतु और छोटे छोटे वस्त्र पहनकर वह अप्सराओं का नाच। रामायण में वर्णन है कि जब वो अप्सरा नाच रही थी तब कामदेव बहुत खुश हो रहा था कि अब नारद की समाधि टूटेगी, अब टूटेगी। जैसे आज के फिल्मों के डायरेक्टर, क्योंकि प्रसंग आया है इसलिए कह दो, कामदेव जिस दृष्टि से नारद जी के सामने जो दृश्य उत्पन्न कर रहा था, आज के फिल्मों के डायरेक्टर उसी भाव से अपने फिल्मों के दृश्य बनाते हैं ताकि साधु से साधु व्यक्ति भी विचलित हो जाए। स्त्रियों को छोटे छोटे वस्त्र पहनाते हैं, नंगा नाच कराते हैं ताकि संसार के लोग उन्हें देखकर विचलित हो जाए। और जब संसार के लोग विचलित होते हैं तब डायरेक्टर सक्सेस माना जाता है। कामदेव के ही ये सब छोटे छोटे स्वरूप हैं, परंतु दुर्भाग्य है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जो लोग हमारे जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं, उन्हीं